वेलकम टू लर्नर्स एरा और मैं आप लोगों का ट्रेनर हसन शेख और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि पेरोल सिस्टम में किस तरह वर्क करते हैं। तो आज हम इस पेरोल सिस्टम जो आप देख रहे हैं इसमें किस तरह वर्क करते हैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से किसी की एडवांस अलाउंस, हाउस रेंट, ग्रॉस सैलरी, इनकम टैक्स और नेट सैलरी किस तरह कैलकुलेट करते हैं इन एक्सेल। तो आप लोग इस तरह देख रहे होंगे आप लोगों की स्क्रीन पर 5 एम्प्लॉयज़ हैं, इनके डेटा आ रहा है और इनकी बेसिक सैलरी आ रही है, ठीक है। और हमारे पास कुछ कैलकुलेशन इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कन्वेंस अलाउंस रेट 15% है बेसिक सैलरी के और हाउस रेंट है 20% ऑफ बेसिक सैलरी और इनकम टैक्स रेट 5% ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो सबसे पहले हम कन्वेंस अलाउंस निकालेंगे कि कन्वेंस अलाउंस हम किस तरीके से निकालते हैं। तो आप लोग देख लेंगे कन्वेंस अलाउंस किस तरह निकाला जाता है। कन्वेंस अलाउंस निकालने के लिए जो फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं वो ये है कि इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमें कैलकुलेशन के लिए दी हुई है कि कन्वेंस अलाउंस रेट जो है 15% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो हम 15% कर देंगे बेसिक सैलरी की, ठीक है। हमने ये जो चूज किया है इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कन्वेंस रेट 15% और हम इंटर कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास इजाज हुसैन का कन्वेंस अलाउंस फाइंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको ड्रैग कर कर नीचे लेकर आएंगे और हम सब में इसमें अप्लाई कर देंगे एक ही फॉर्मूला। तो आप लोग इस तरह देख रहे हैं कि हर में निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें फॉर्मूला, एक में निकालने के बाद हम इसको ड्रैग कर कर नीचे जब लेकर आते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। हम चेक कर लेते हैं 14% इसका जिस तरह देख रहे हैं 14,500 आसिफ की बेसिक सैलरी है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 20% आ गया। तो हमने शुरू में गलती एक की है, वो मैं गलती बताता चलूँ आप लोगों को कि देखें गलती हमने क्या की है। हमने जब ये चूज़ किया था ये फर्स्ट वाला इजाज हुसैन का डेटा, तो इसमें हम 15% था। जब हमने इसको ड्रैग किया तो ड्रैग करने के बाद बेसिक सैलरी का हर कॉलम डाउनवर्ड की साइड जा रहा है। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन की जो ये हमने 15% सेलेक्ट किया था इस कॉलम को, जब हम इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आ रहे हैं तो बेसिक सैलरी जब कॉलम डाउनवर्ड जा रहा है तो इसके साथ साथ कैलकुलेशन का भी जो कॉलम है वो भी डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो हमें इसे यहीं पर रोकने के लिए, यहीं पे स्टे करने के लिए और यहीं पे एब्सोल्यूट करने के लिए हम डॉलर का साइन यूज करते हैं जिस कॉलम में हमें स्टे करवाना है उस कॉलम को कि वो ना लेफ्ट जाए ना राइट जाए ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड। तो इसके लिए हम उस सेल्स जो होते हैं उस सेल्स के अल्फाबेट में डॉलर का साइन लगाते हैं जिसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं। एब्सोल्यूट ये करता है कि उस सेल्स को वहीं पर रोक कर रखता है चाहे हम जितना भी किसी चीज को ड्रैग कर लें या मूव कर लें। तो इसी तरीके से आप लोग देख लें कि जब हमने यहाँ पे डॉलर लगाया और मैंने इंटर कर दिया, ठीक है, डॉलर लगाकर इंटर कर दिया। अब मैं इसको दोबारा ड्रैग करूंगा, ये देखें अब जो ये कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये देखिए 14,500 मल्टीप्लाई 15%। ओके, हम फोर्थ का भी चेक कर लेते हैं इसी तरीके से 15%। अब हमारे जो कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट हो रहा है वो बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से हम चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हाउस रेंट के लिए हमें दिया हुआ है कि हाउस रेंट की जो रेट है वो 20% है। तो हाउस रेंट को कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 20%, इंटर करेंगे 4,000 हमारे पास इसका हाउस रेंट निकल जाएगा। इसी तरीके से हम इसमें भी अल्फाबेट से पहले और बाद में एब्सोल्यूट का साइन मतलब कि डॉलर का साइन लगा देंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो 20% वाला जो सेल है वो हमारा यहीं पर रुक कर रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे ना लेफ्ट ना राइट। तो इसको इंटर करके हम फिर इसको भी ड्रैग कर देते हैं। हमें सब में ये फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब में कैलकुलेट हो जाएगा ये। इस तरीके से ग्रॉस सैलरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि हमारा जो बेसिक सैलरी है और हमारे जो अलाउंसेस है वो अलाउंसेस को प्लस करके हमारा ग्रॉस सैलरी तैयार हो जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू। अब जिस तरीके से हमें सम अब यूज़ करना है, क्योंकि सम का फॉर्मूला इस वजह से यूज़ करना है कि हमें अब प्लस करना है बेसिक सैलरी, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट, इसको प्लस कर इंटर करेंगे तो इसी तरीके हमारे पास ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी इजाज हुसैन का।
तो हमें इसी तरीके से सब में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इसको ड्रैग कर हम सबके ग्रॉस सैलरी देख सकते हैं। टैक्स किस तरह कैलकुलेट होता है? इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये है कि इनकम टैक्स 5% ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो हम 5% ऑफ ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 5%। तो इस तरीके से हमारे पास जो ग्रॉस सैलरी का जो 5% है वो हमारा इनकम टैक्स निकल जाएगा। तो इंटर करेंगे तो 1350 ये इजाज़ हुसैन का इनकम टैक्स है ग्रॉस सैलरी से। तो इस तरीके से हम ड्रैग करने से पहले इसमें हम डॉलर का साइन लगाएंगे ताकि ये एब्सोल्यूट हो जाए और ये जो हमारा ये जो कॉलम है 5% वाला, ये जो सेल्स है हमारा, ये कहीं मूव ना हो। इसको इंटर कर देंगे और इसी तरीके से इसको ड्रैग कर देंगे और हमारे पास इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगी। नेट सैलरी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है कि इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस इनकम टैक्स, और इसके अलावा कोई भी टैक्सेस है वो माइनस कर देंगे तो हमारा नेट सैलरी कैलकुलेट हो जाता है। इंटर कर हम इसे भी ड्रैग कर देंगे और हमारे पास ये नेट सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से आज हमने ये सीखा है कि पेरोल सिस्टम में हम किस तरीके से कन्वेंस अलाउंस वगैरह और इनकम टैक्स वगैरह और ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी किस तरह कैलकुलेट करते हैं।